त्रिभुज की परिभाषा है एक तल में 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब सर्वांग समता का अर्थ है सर्वांग सभी अंग, सर्वांग का अर्थ है सभी अंग और समता मतलब बराबर। त्रिभुज के यूँ तो 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, लेकिन जब सर्वांग समता की बात आए तो 3 भुजाएं और 3 कोण से हम सर्वांग समता बता सकते हैं कि एक त्रिभुज अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो पूरी तरह से ढक ले, कोई चीज़ बाहर नहीं दिखे। जैसे इस हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ रखा, कुछ भी कहीं से भी कुछ बाहर नहीं दिखे, तो ये है सर्वांग समता यानी ढक लेना। त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत 4 तरह के रूल है। ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड, हिंदी में बोलेंगे भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाप दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरा रूल SAS यानी कि साइड एंगल साइड, साइड यानी कि भुजा, एंगल यानी बीच में कोण और भुजा। ये दोनों रूल आपको इससे पहले दवे सर ने बता दिए हैं, मैंने उनको सिर्फ हल्का सा रिपीट किया। आज हम पढ़ेंगे ASA रूल द्वारा त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करना। ASA, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और वापिस A यानी एंगल। 2 कोण के बीच में एक भुजा, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा, एक अन्य त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा जो कि संगत होनी चाहिए, अगर वह दोनों उसके बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसके अंतर्गत कोण A कोण है वो 40 डिग्री का, कोण B 60 डिग्री का और AB एक भुजा। ध्यान देने वाली बात है 2 कोण, ये 2 कोण है उनके बीच की भुजा, ये इस रूल की खासियत है। ये ध्यान रखिए 2 कोण होने चाहिए, उनके मध्य की भुजा होनी चाहिए, तभी वह सर्वांग सम होंगे। तो ऐसी की ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। तो त्रिभुज ABC में ध्यान देना और त्रिभुज PQR में हमने कोण B बराबर कोण Q, कोण देखिए B 60 डिग्री, कोण Q 60 डिग्री, कोण लिखा। नेक्स्ट भुजा AB, इन दोनों के मध्य भुजा AB और भुजा PQ दोनों का माप देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और तीसरा है कोण A और कोण P, ये दोनों कोण 40 डिग्री के। अर्थात 2 कोणों के मध्य में जब भुजा आ गई तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। एक दूसरे का अगर ऊपर रखे जाए तो कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होगा, यानी पूरे का पूरा उसको ढक लेगा। तो ये दोनों त्रिभुज ASA कोण भुजा कोण के द्वारा ये सर्वांग सम सिद्ध हुए। फिर आता है चौथा रूल RHS रूल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड। हिंदी में बोले तो R से राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण और S फॉर साइड यानी कि भुजा। इस नियम के द्वारा कोई त्रिभुज, 2 त्रिभुज जिसमें समकोण भी हो और कर्ण भी हो और भुजा हो, अगर एक दूसरे के ऊपर रखे तो वो सर्वांग सम यानी कि सभी अंग उसके ऊपर बराबर बराबर आए तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत 2 समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज में ABC जिसमें कोण B समकोण है, PQR में Q कोण समकोण है। अब ध्यान दीजिए AC 6 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, PC 4 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कोण भी 90 यानी समकोण का है, कोण Q 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे समकोण लिखा। नेक्स्ट, अब जैसे इस पर कर्ण है तो कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये AC 6 सेंटीमीटर है, वो PR के बराबर है 6 सेंटीमीटर। फिर आती है BC 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, ये भुजा। तो इसका अर्थ ये हुआ समकोण कर्ण भुजा द्वारा, यानी कि देखिए समकोण 90 डिग्री का बना, कर्ण भी होगी भुजा होगी। इस रूल के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए। इस तरह से ये त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता
हम लोगों ने आज पढ़ा। करते रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचाव करिए। हाथ तो कहीं भी बाहर जाए बार बार हाथ धोइए। नमस्कार।